इंसान पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। जब उसके दिल और दिमाग में एक बार पैसा आ जाए, ना ही वो रिश्ता देखता है और ना ही कोई अपना। कुछ ऐसा ही किया था कविता ने अपने पति के साथ। हैदराबाद में रहने वाला राजू, कविता नाम की लड़की से शादी हो जाती है। कविता के बहुत बड़े बड़े सपने थे, लग्जरी लाइफ जीना उसकी ख्वाहिश थी। कविता भी गरीब थी, राजू भी गरीब था। इन दोनों की शादी हो जाती है। राजू मजदूरी का काम किया करता था। जब इनकी शादी हो जाती है तो शुरू में सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन 1 साल के बाद इन दोनों के बीच में अनबन चालू हो जाती है। कविता कहती है कि आप गरीब, मैं आपके साथ शादी करके मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई। शादी से पहले मैंने बहुत कुछ सोच कर रखा था और मेरे बहुत सारे सपने थे। आपके साथ में रह के मेरे सपने पूरे नहीं हो पा रहे, लेकिन जितनी आपकी मजदूरी है उतने में तो अपना घर चलना भी मुश्किल है। फॉरेन ट्रिप तो छोड़ो, आप जिस हम शहर में रहे उस शहर में भी घूमने नहीं जा सकते। आपके साथ शादी करने के बाद मेरे सपने धरे के धरे रह गए। ये सब कविता के मुंह से सुनने के बाद राजू कहता है, भगवान पे भरोसा रखो, तुम्हारे सपने पूरे हो जाएंगे। कविता कहती है, भगवान के भरोसे मैं नहीं बैठ सकती। अगले दिन राजू काम पर जाता है। जब शाम को लौटकर वापस घर आता है तो कविता कहती है, मुझे मेरे माँ के पास जाना है, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगी। राजू मान जाता है। दूसरे ही दिन कविता उसके माँ के पास जाने के लिए निकल जाती है। अगले 2 दिन बाद राजू के पड़ोस वालों को राजू के घर से अजीब सी बदबू आने लगती है। ये देखकर पड़ोस वाले राजू के घर पर जाते हैं। जब खटका मारने के लिए दरवाजे को हाथ लगाते हैं तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं फर्श पर राजू की लाश पड़ी हुई है और उसका गला कटा हुआ है। जब राजू को पड़ोसी ये हालत में देखते हैं तो वो बहुत डर जाते हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी डर जाएगा। वो पुलिस कंप्लेंट करते हैं। जब पुलिस आती है तो छानबीन चालू कर देती है और राजू के घर वालों को इन्फॉर्म कर देती है। राजू के माँ बाप भी वारदात पर पहुंच जाते हैं। जब राजू को इस हालत में देखते हैं तो उनका हाल तो बेहाल हो जाता है। जाहिर सी बात है, कोई भी माँ बाप अपने बेटे को इस हालत में देखेगा तो उसके साथ में क्या होगा अंदाजा लगा सकते हो। पुलिस कविता को फोन लगाती है, लेकिन कविता का कोई अता पता नहीं होता। कविता के फोन से कोई जवाब नहीं आता। जब कविता का कोई जवाब नहीं आता तो पुलिस उसके माँ बाप को फोन लगाती है। सामने से जवाब आता है, कविता तो वहाँ पहुंची ही नहीं। ये सुनकर पुलिस और तुरंत ही ज्यादा एक्शन में आ जाती है और वो छानबीन करने लग जाती है। छानबीन के दौरान पता चलता है राजू के पड़ोसी राहुल भी गायब है। पुलिस का शक अब राहुल पर जा रहा था। जब राहुल का फोन ट्रेस करते हैं तो उसका फोन दिल्ली में मौजूद पाया जाता है। ये देखकर हैदराबाद की पुलिस दिल्ली पुलिस को कांटेक्ट करती है और सारी बात बताती है। जब दिल्ली पुलिस राहुल को गिरफ्तार करने जाती है तो उसके साथ में कविता भी मौजूद होती है। राहुल और कविता एक होटल में रुके हुए थे। दिल्ली पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट कर हैदराबाद लेकर आती है। हैदराबाद की पुलिस उन दोनों को कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेकर पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान कविता बताती है, ये सब काम मेरा ही किया हुआ है। मैं राहुल से बहुत प्यार करती थी। राहुल के पास सब कुछ है जो राजू के पास नहीं था। राजू के साथ में रहकर मुझे वो सब कुछ नहीं मिल पा रहा था जो राहुल के साथ में रहकर मिल रहा था, इसलिए मैंने ये काम किया है। कविता बताती है, राजू से मैंने अपने माँ के पास जाने के लिए मंजूरी ली थी, लेकिन मैंने अपनी माँ के पास नहीं गई थी। उसी रात को राहुल और मैंने मिलकर राजू को हम दोनों के रास्ते से हटा दिया, ताकि हम दोनों हमारी जिंदगी आराम से जी सके। इस कहानी से पता चलता है दोस्तों, इंसान पैसे के लिए कितना नीचे तक गिर सकता है। ना ही कोई वो रिश्ता देखता है और ना ही कोई अपना। दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में इतना ही यार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना और हाँ, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।